हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 4 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला देखने को मिला हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। शॉर्ट में सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 23% की तेजी नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 8% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 1% की तेजी नजर आई है। लेकिन जब कंपनी को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें 2.18% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 25% की तेजी नजर आई है। कंपनी के जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें 6.89% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 25% की तेजी नजर आई है। लेकिन जब हम प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें 6.89% की गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस रिजल्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटेल में सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको अमाउंट दी हुई है, यहाँ पर ये लाख में दी हुई है, इसको मैं कन्वर्ट करके करोड़ में एक्सप्लेन करूंगा। साथ में हमें केवल इस 3 जो सेक्शन बने हुए हैं इसी पे फोकस करना है। यहाँ पर जो 31/12/2024 वाला सेक्शन नजर आ रहा है ये अभी का रिजल्ट है, यानी कि दिसंबर 2024 का रिजल्ट है। यहाँ पर आपको जो 30/9/2024 का है ये सितंबर का रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। और ये आपका प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 का जो है रिजल्ट दिखा रखे हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अभी केवल दिसंबर 2023 को दिसंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे और सितंबर 2024 को दिसंबर 2024 के साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। इस क्वार्टर में कंपनी की 805 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 823 करोड़ है और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 797 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की अगर हम रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 1% की तेजी देखने को मिली हुई है। लेकिन कंपनी के रिवेन्यू को जब हम प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 2.18% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3.92 करोड़ की अदर इनकम जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में अदर इनकम 3.35 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 8.42 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि अगर आप अदर इनकम को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में जो अदर इनकम है वो गिरती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। टोटल इनकम मतलब कंपनी का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट हुई है और जो अदर इनकम है उसको ऐड करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी की 809 करोड़ की जो है टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 826 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 805 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 755 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 768 करोड़ के। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 762 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 54 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 58 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 43 करोड़ का यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 25% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.89% गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया है वो है 54 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 58 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में यहाँ पर 43 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 25% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 6.89% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकला हुआ है वो है 53.92 करोड़ का। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में यहाँ पर नेट प्रॉफिट 58.23 करोड़ था।
प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 43.76 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 23% की तेजी नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप नेट प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें 8% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस निकल कर आया है वो है 2.79 रुपीज। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 2 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में यहाँ पर 2.28 रुपीज का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ईपीएस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मिला जुला देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रिजल्ट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें एक तेजी नजर आई है। लेकिन कंपनी के अभी के क्वार्टरली रिजल्ट को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मिला जुला देखने को मिला हुआ है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 5 फरवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।